तो आज हम एक डिटेल वीडियो देखने वाले हैं एंड टू एंड सेल्स के लिए। लेकिन उससे पहले हर जगह जो चल रहा है वो गलत हो रहा है, जैसे वॉर, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, जॉबलेस सिनेरियो, हाई पेइंग टैक्सेस। हर जगह लोग परेशान हैं। अगर आपको एक साइड हसल स्टार्ट करना है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। चलिए बात करते हैं सेल्स के बारे में कि एंड टू एंड सेल्स होता क्या है, उसमें क्या क्या की कंपोनेंट्स लगते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए लीड जनरेशन, फिर उसकी क्वालिफिकेशन, लीड स्कोरिंग, नेगोशिएशन, क्लोजिंग ऑफ द डील और लास्ट में फॉलो अप। तो ये चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। लीड जनरेशन, नए लीड को कैसे आइडेंटिफाई और अट्रैक्ट कीजिए। इफेक्टिव स्ट्रेटजीज क्या है। डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले आपको अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपको किस टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करना है। डिफाइन कीजिए उनका एज ग्रुप, प्रोफेशन, इंटरेस्ट और पेन पॉइंट्स। ये क्लैरिटी आपको फोकस्ड अप्रोच देने में बहुत मदद करेगा। सेकंड, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज करके आप अपने पोटेंशियल लीड्स को इजीली फाइंड कर सकते हो। जो रेलेवेंट कंटेंट शेयर करके, टारगेट ऑडियंस और एड्स रन करके, सोशल मीडिया आपको कम्युनिटी का एक्सेस देता है जहां पे आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज लेवरेज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग और एक पावरफुल टूल है जो लीड जनरेशन के लिए अपने ब्लॉग, वेबसाइट, हाई पेइंग कंटेंट्स पब्लिश कीजिए। टारगेट ऑडियंस को प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ई बुक्स, वाइट पेपर, वेबिनार जैसे लिंक क्रिएट करके उनको मैग्नेट बनाइए जो विजिटर्स आपके बिजनेस को, सर्विसेज को जेन्युइनली लेना चाहे। नेटवर्किंग इवेंट्स और वेबिनार पार्टिसिपेट करके भी आप नए लीड जनरेट कर सकते हैं। इन इवेंट्स में आपके इंडस्ट्री के प्रोफेशन से मिलने का मौका मिलता है और ये प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करने का मौका मिलता है, जिससे आपकी फेस टू फेस क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। अगर आपको स्ट्रीमलाइन करना है आपके सेल्स डेटा को तो यूज करिए सीआरएम, क्योंकि सेल्स फोर्स जो हो ये आपके लीड जनरेशन प्रोसेस को एक स्ट्रीमलाइन करने की हेल्प करेंगे। ये टूल्स आपको लीड ट्रैकिंग, डेटा मैनेजमेंट और फॉलोअप जैसे ऑटोमेशन में हेल्प करते हैं, जिससे आपको क्वालिटी लीड्स पर फोकस करने आसानी होती है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जेन्युइनली चाहते हैं कोई चीज को हासिल करना तो हमें लीड जनरेशन पे मेजरली फोकस करना होगा। अब बात करते हैं सेकंड, दैट इज लीड क्वालिफिकेशन। लीड की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लीड्स को कैसे क्वालिफाई करें, उनकी नीड्स और पोटेंशियल को पहले एनालाइज करना सीखिए। लीड स्कोरिंग करके एक मेथड होता है जिसमें आपको लीड्स को पॉइंट्स देना है और असाइन करना है बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया इंक्लूड करता है लीड के इंटरेस्ट लेवल, बजट, कंपनी साइज और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई लीड आपके सर्विस में हाई इंटरेस्ट दिखा रहा है और उसके पास एडिक्वेट बजट भी है तो उसको हाई स्कोर मिलेगा। ये स्कोरिंग सिस्टम आपको प्रायोरिटाइज करेगा कि किसे मदद की ज्यादा जरूरत है और जो आपके फॉलोअप पिच के लिए हेल्प करेगा। सेकेंड, बैंड फ्रेमवर्क। बैंड एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो लीड क्वालिफिकेशन में हेल्प होता है। ये 4 एलिमेंट में बटा हुआ है। पहले बैंड, बी स्टैंड्स फॉर बजट। लीड के पास आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए बजट है या नहीं। अथॉरिटी, लीड डिसीजन मेकर्स है या नहीं। लीड को आपके पास प्रोडक्ट और सर्विस की जरूरत है कि नहीं। और लास्ट में है टाइमिंग, लीड को बाइंग डिसीजन में लेने का कितना टाइम फ्रेम है। इन एलिमेंट्स को एक्सेस करके आप लीड को पोटेंशियल बेटर समझ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी बेस्ड फिट एंड इंटरेस्ट। लीड को क्वालिटी करते वक्त ये भी देखना जरूरी है कि आपकी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल के फिट है या नहीं। अपने आइडियल कस्टमर प्रोफाइल आईसीपी को डिफाइन करते हैं। देखना है कि लीड्स को प्रोफाइल कितना क्लोज है। इंटरेस्ट लेवल भी इवैल्यूएट कीजिए, क्या लीड आपके प्रोडक्ट सर्विस में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या नहीं। हाई इंटरेस्ट और फिट वाले लीड्स को प्रायोरिटाइज करके आप इफेक्टिव फॉलोअप कर सकते हो। इंगेजमेंट इन कन्वर्सेशन, लीड क्वालिटी और प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बेटर समझने की कोशिश करिए डायरेक्ट कन्वर्सेशन करके। जरूरी होता है कि लीड से बात करना, उनके पेन पॉइंट समझना, गोल समझना, उनके विजन समझना। पर्सनल इंटरेक्शन से आपको सारी इंसाइट्स मिलती हैं और इसी वजह से आपको एक अच्छा रैपो बिल्डअप करने का मौका मिलता है अपने लीड्स के साथ। लास्ट, प्रपोजल क्रिएशन किस तरीके से किया जाता है। इंपैक्टफुल प्रपोजल बनाने के लिए क्लाइंट्स को कन्विंस करें। प्रपोजल के लिए की कंपोनेंट स्ट्रक्चर का बेस्ट प्रैक्टिस है अंडरस्टैंड क्लाइंट्स नीड। सबसे पहले प्रपोजल बनाने से पहले क्लाइंट के नीड्स और रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना जरूरी है।
कि क्लाइंट के चैलेंजेस और गोल को क्लियरली आइडेंटिफाई होगा। इससे आपको प्रपोजल उसकी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग टेलर करना होगा। ये पर्सनलाइजेशन क्लाइंट को फील करवाएगा कि आप उनके सिचुएशन को समझते हो। क्लियर स्ट्रक्चर, प्रपोजल को स्ट्रक्चर क्लियरली और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। एक इफेक्टिव प्रपोजल टिपिकली इंक्लूड करता है आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर कंपनी, द पर्पस ऑफ द प्रपोजल। सेकंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डिफाइन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ नीड ऑफ द क्लाइंट। Proposal solution, detail your solution or services explaining how you can address to the client's problem. Benefit, highlight the benefit of your value solution provides. Pricing, provide a clear and transparent pricing structure. Outline the next step and call your action client how you can proceed. एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रपोजल को प्रोफेशनल और इजी टू रीड बनाता है। आप हमेशा विजुअल्स और डेटा का इस्तेमाल करिए जब भी आप प्रपोजल के लिए कहीं जा रहे हो। तो विजुअल और डेटा यूज करके आप प्रपोजल को एंगेजिंग और पर्सुएसिव बनाएंगे। चार्ट्स, ग्राफ और इमेज क्लाइंट्स के लिए कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को इजी अंडरस्टैंडेबल बनाएंगे। केस स्टडीज और टेस्टिमोनियल्स भी इंक्लूड करिएगा, क्योंकि वो आपकी क्रेडिटेबिलिटी बनाएगा क्लाइंट्स के सामने, जो आपकी सक्सेस स्टोरी में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आप हमेशा कंसाइज और फोकस रहिए। प्रपोजल को कंसाइज और फोकस रखें। अननेसेसरी डिटेल्स, जार्गन अवॉइड कीजिए। क्लाइंट्स को क्विक और क्लियर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप अपने प्रपोजल को शॉर्ट, इम्पैक्टफुल और पॉइंट टू पॉइंट रखिए। आपके गोल होना चाहिए कि क्लाइंट की समस्या इजीली सॉल्व करने के लिए और उसको बेनिफिशियल देना। प्रूफ रीड एंड कस्टमाइजेशन, प्रपोजल को सबमिट करने से पहले उसको गो थ्रू थॉरोली, क्योंकि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कोई ग्रामर मिस्टेक, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि इससे आपकी क्रेडिटेबिलिटी वहां पे भी कम होगी। लास्ट होता है नेगोशिएशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेगोशिएशन के लिए आपको सबसे पहले करना है कि आप प्रिपेयर करिए, एग्जैक्टली रिसर्च कीजिए क्लाइंट के नीड्स, क्लाइंट के वांट और क्लाइंट के एरिया ऑफ डिस्कशन पे। अपने प्रोडक्ट सर्विस को बेनिफिट और फीचर्स को क्लियरली आउटलाइन करके पोटेंशियल ऑब्जेक्ट्स को एंटिसिपेट कीजिए। ये प्रिपरेशन आपको कॉन्फिडेंस देगा कि नेगोशिएशन स्मूथ जाएगा। सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, नेगोशिएशन के दौरान क्लियर ऑब्जेक्टिव्स सेट करना जरूरी है। अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए, जैसे कि मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस, की टर्म्स और कंडीशंस के साथ भी ये डिसाइड किए जाए कि कितना फ्लेक्सिबल है आपको किसी भी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। क्लियर ऑब्जेक्टिव से आप नेगोशिएशन को फोकस और प्रोडक्टिव बना सकते हो। बिल्ड रैपो एंड ट्रस्ट, नेगोशिएशन में रैपो और ट्रस्ट बिल्ड करने से भी इंपॉर्टेंट है क्लाइंट के साथ अच्छी कम्युनिकेशन और पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप कीजिए। सुनने की स्किल जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग करना, क्लाइंट की नीड्स और कंसर्न को समझिए। रैपो बिल्डिंग करने से नेगोशिएशन प्रोसेस कोऑपरेटिवली और फ्रेंडली बनेगा। यूज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेगोशिएशन में की रोल प्ले करता है। क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज यूज कीजिए। अपने पॉइंट्स को लॉजिकली प्रेजेंट कीजिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए जो डिस्कशन के फैसिलिटेट करेगा क्लाइंट को एक्सप्रेस करने के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट से बचे, क्योंकि कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट होता है और रिस्पेक्टफुल रखता है। आप हमेशा प्रिपेयर रहिए कॉम्प्रोमाइज के लिए। नेगोशिएशन के दौरान थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी होता है, और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रेड ऑफ के लिए क्लियर करने के लिए म्यूचुअल बेनिफिशियल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इंश्योर कीजिए कि ये आपके कोर ऑब्जेक्टिव के और वैल्यूज के अगेंस्ट ना हो। कॉम्प्रोमाइज आपको डील क्लोजर की पॉसिबिलिटीज बढ़ा देता है। क्लोजिंग द डील, ये लास्ट स्टेज है। डील को इफेक्टिवली क्लोज करने के टिप्स और टेक्निक्स, कॉमन चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस कवर करेंगे। रिकैप एंड कंफर्म, डील क्लोज करने से पहले जरूरी है कि आप प्रपोजल की पॉइंटर्स और रिकैप को कंफर्म करें। हमेशा क्लाइंट के साथ डिस्कस किए गए टर्म्स, प्राइसिंग और डिलीवरेबल्स को फिर से रिव्यू कीजिए। ये कंफर्मेशन क्लाइंट को अश्योरेंस देता है कि सब कुछ क्लियर है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। रिकैप आपको और आपके क्लाइंट के बीच क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। एड्रेस द फाइनल कंसर्न, क्लोजिंग के टाइम पर क्लाइंट के फाइनल कंसर्न्स और ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस करना जरूरी है। अगर कोई लास्ट मिनट डाउट्स है तो उनको प्रोएक्टिवली हैंडल कीजिए। आपके पास सॉल्यूशंस रेडी होने चाहिए जो क्लाइंट के कंसर्न्स को इफेक्टिवली टैकल कर सके। क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स को पेशेंटली और प्रोफेशनली एड्रेस करने के लिए डील क्लोजर स्मूथ बनना है। क्रिएट द सेंस ऑफ अर्जेंसी, डील क्लोज के प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कीजिए। आप लिमिटेड टाइम ऑफर, डिस्काउंट या स्पेशल इंसेंटिव ऑफर कर सकते हैं जो क्लाइंट को इमीडिएट एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगा। इंश्योर कीजिए कि अर्जेंसी जेन्युइन हो और क्लाइंट को प्रेशर ना फील हो, बस उन्हें टाइमली डिसीजन लेने की जरूरत बनाए। क्लियर करिए नेक्स्ट स्टेप,
डील क्लोज करने के बाद क्लियर नेक्स्ट स्टेप डिफाइन कीजिए कि क्लाइंट को बताइए कि अब क्या प्रोसेस होगा, जिससे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, पेमेंट टर्म्स और प्रोजेक्ट इनिशिएशन। इंश्योर कीजिए कि क्लाइंट आपके नेक्स्ट एक्शन के बारे में क्लियर हो। क्लियर नेक्स्ट स्टेप्स टू ट्रांजैक्शन स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन होती है। फॉलो अप, क्योंकि आपका सेल होने के बाद पोस्ट सेल फॉलो अप का इंपॉर्टेंस इफेक्टिव होता है। तो अगर आप ये सेल साइकिल के हर स्टेज में डिटेल में समझना चाहते हैं और अपने सेल्स स्किल को एनहांस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो है डेफिनेटली आपके लिए। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस और सजेशंस जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।